करमेती बाई। करमेती बाई तो उसी दिन घर छोड़ के चली गई जिस दिन बारात आ गई थी सामने, दुल्हा चढ़ के आया घोड़ी पे। और जब उन्होंने अपने कक्ष में से अपने होने वाले पति को देखा तो मन में विचार करने वाली, कृष्ण प्रेम दूर दूर तक नहीं है इसके जीवन में, मैं कैसे रहूंगी। उसी समय घर परिवार छोड़ करके चली गई। अब देखा जाए तो शास्त्र की माने तो यह महा अपराध था, ये जघन्य पाप है। माता पिता को पीड़ा दे करके गई, पूरे परिवार में, अरे पूरे समाज में माता पिता की क्या इज्जत रह गई। लेकिन करमेती बाई जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति इतनी ऊंची थी करमेती बाई की, कि करमेती बाई के प्रसंग में एक भाव आता है कि जब उनको ढूंढने के लिए लोग लगाए गए तो उनसे छिपने के लिए, बचने के लिए करमेती बाई ने सोचा किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊंगी तो भी ढूंढ लेंगे, कहीं पहाड़ों के पीछे जाऊंगी तो भी कहीं ना कहीं से खोज तो लेंगे, ऐसी कोई जगह जाऊं जहां कोई मुझे ना ढूंढे। दौड़ते दौड़ते उनको तभी दिखाई दिया एक मरा हुआ 3 दिन पुराना ऊंट। और ऊंट का शरीर खूब विशाल होता है, पेट भी खूब उसका 3 दिन से मरा हुआ था तो और ज्यादा फूल गया था उसका शरीर। आप विश्वास मानेंगे, करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल के भीतर 3 दिन तक छुपी रही। और जब करमेती बाई वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में जब उनकी थोड़ी ख्याति सी हो गई कि बहुत बड़ी भक्त हैं, तो संतों ने जाकर के करमेती बाई से पूछा, हमने सुना कि आप ऊंट के भीतर छुपके रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? अरे कोई जीव छोटा सा भी मर जाए, उसकी दुर्गंध के कारण उस मार्ग से नहीं निकला जा सकता। आप एक मरे हुए ऊंट के भीतर 3 दिन तक कैसे रही? आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर था। करमेती बाई कहती हैं, वो तो केवल एक जीव के हाड मांस के गल जाने पर सड़ जाने की दुर्गंध थी, उससे कई गुना ज्यादा दुर्गंध तो संसार के विषय में है। जिस दिन संसार के विषय में दुर्गंध आने लग गई ना, उस दिन ये सामान्य से दुर्गंध नहीं लगेंगी। अभी संसार में हमको बहुत सुगंधी लगती है और छिड़की भी जा रही है पीछे। संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं। पहले शादी बढ़िया लगती है, करनी है, पत्नी बढ़िया लगती है। पहले महाराज ब्याह से पहले ऐसी लगे लक्ष्मी, और पति ऐसा लगे साक्षात नारायण। मेरी हुई नहीं है, आप सबको ज्यादा पता होगा, मैं तो केवल देख देख करके बता रहा हूं। लेकिन ब्याह हो जावे के बाद मैं कभी कभी बहुत एज्यूम करता हूं कि अब ये पहले तो भाई एक दूसरे को देखवे के काजे दिन रात को भी भान नहीं कर रहे हैं, रात में ही भागे जा रहे हैं, कभी भी मिल रहे हैं, बस एक झलक दिख जाए महाराज। जैसे भक्त तड़पे ठाकुर जी को देखवे को, ऐसे प्रियतम तड़पे अपनी प्रियतमा को देखवे को। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद हो क्या जाता है, फिर वही लक्ष्मी जो थी वही पूतना जैसी दिखने लगे। वाकू नहीं, वो नहीं दिखती है, वो पति को ज्यादा सुहाती नहीं, फिर और पत्नी को भी पति ज्यादा सुहाता नहीं, वो भी उसको क्यों? प्रारंभ में संसार की हर विषय वस्तु अच्छी लगती है। बालक हो जाए, बालक हो जाए, बालक हो जाए, एक संतान हो जाए। महाराज दर दर भटकते हैं लोग जिनके संतान नहीं है, और वही संतान आकर के जब नाक में दम कर देती है, फिर दर दर ढूंढते हैं कि ये सुधर जाए कैसे भी, इसकी बुद्धि सुधरे, इसका स्वभाव। महाराज जी का आशीर्वाद ले, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी इसको कुछ बताओ, ये बिल्कुल नहीं मानता, हमारी ऐसा हो गया। काहे को रो रहे थे पहले कि हो जाए? संसार की हर विषय वस्तु। अच्छा चलो ये तो रहे संबंधों की बात। रसगुल्ला बढ़िया लगता है, राजभोग बढ़िया लगता है, रबड़ी बढ़िया लगती है, सब मात्रा में बढ़िया लगते हैं। उस मात्रा से अधिक सेवन करते ही उस वस्तु को
देख भी लिया ना तो वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु एक समय तक की बढ़िया लगती है, तो इसका मतलब क्या है? वो वस्तु बढ़िया नहीं थी। वो वस्तु का स्वरूप तो वही है कि उसको देख के आपको वमन ही होगा, वो उसको देख करके आपके मन में उससे उच्चाटन ही आना था। पर आपकी इंद्रियां इतनी बलवान थी कि प्रारंभिक सुख लेने के लिए आपको इतना तड़पा दिया, आपको इतना भगा दिया। बोले नहीं, ये पाओ, इसको लेना है, ये चाहिए ही चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग, कितने दिन का शौक रहता है? 1-1.5 महीना में वो गाड़ी प्रिय नहीं लगती, फिर और अच्छी चाहिए। दुर्गंध तो हम सबको आती है, पर भोगने के बाद आती है। पर वैष्णव भक्त जब संत आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, उनको दुर्गंध का अनुभव पहले ही हो जाता है कि इसमें अभी बाह्य सुख लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यह है हमको सुख नहीं देगी। ऐसा नहीं है वैष्णव ये कोई विवाह का विरोध है या कोई संतान उत्पत्ति का विरोध है, नहीं। ये तो सम है, ये तो सब करते हैं, भक्त भी करते हैं। पर इसके अलावा भी कई संसार के ऐसे भोग हैं, वो बड़े सुगंधी युक्त लगते हैं, पर वो होते नहीं हैं। करमेती बाई ने वही कहा, बोले जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध सूंघ लोगे, उस दिन ये सामान्य जीव की मरे हुए की दुर्गंध आपको दुर्गंध नहीं लगेगी। और करमेती बाई वृंदावन आके रहने लगी तो उनके पिताजी आए। पिताजी को पता था एक ही जगह मिलेगी, वृंदावन में ही मिलेगी। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते पूछा कहाँ है, तो पता चला यमुना जी के तट पर कुटिया बना करके ठाकुर जी की सेवा करती हैं और वहीं बैठ करके भजन कर रही हैं करमेती बाई। पिताजी जब गए तो जाकर के करमेती बाई से मिले और कहा, बेटा तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पिता की क्या स्थिति होगी? पूरे समाज में नाक कट गई मेरी, एक बार भी तूने ये चिंतन नहीं किया कि मैं अपने माता पिता को किस स्थिति में छोड़ करके जा रही हूं, उनकी नाक कटवा करके जा रही हूं। करमेती बाई कहती हैं, पिताजी क्षमा करना, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, पर मैं सत्य ही कहूंगी। नाक उनकी कटती है जिनकी होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण भक्ति में आश्रित होते हैं। संसार में आए, 10 इंद्रियां प्राप्त कर ली, मानव तन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद भी कृष्ण भक्ति में अग्रसित होकर के उनकी प्राप्ति नहीं करी, तो मानेंगे कि हमारी नाक कट गई। पृथ्वी पर आए, मानव बन गए, बोलने के लिए स्वर मिला, देखने के लिए आंख मिली, सुनने के लिए कान मिले, करताल बजाने के लिए हाथ मिले, प्रदक्षिणा के लिए पैर मिले, फिर भी इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी कृष्ण नहीं मिले, तब समझेंगे कि हमारी नाक कटी।